तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में चल रही ट्रेड डील और इसके नेगोशिएशन को लेकर, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आए हैं। ऐसा समझ लीजिए कि भारत ने भी मौका देखकर चौका मार दिया है और इन सब की वजह से न केवल ट्रंप परेशान है बल्कि भारत का विपक्ष भी परेशान है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एक्स का इस्तेमाल करते हैं, x.com, ट्विटर वगैरह का, तो निश्चित तौर पर वहां पर 3-4 लोगों को जरूर फॉलो कीजिएगा। सुप्रिया श्रीनेत, अशोक शर्मा, पवन खेरा और जयराम रमेश, ये विपक्ष के 3-4 नेता इस समय अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं ट्रंप की वजह से, क्योंकि ये लोग लगातार डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करते हुए उनके हर एक बयान, उनके बयानों में आने वाले उतार चढ़ाव, टैरिफ्स को कम ज्यादा करने की जो पॉलिसीज वगैरह है, इसको लेकर पीएम मोदी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से उन्हें अपना बार बार स्टांस बदलना पड़ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक जगह तो ठहरते नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जब 25+25 50% के टैरिफ लग गए तब इन्होंने हंगामा मचाया। वो स्वाभाविक भी था, एक विपक्ष को ऐसा करना ही चाहिए था। उसके बाद जब ट्रेड नेगोशिएशन हुआ और डील तो साइन नहीं हुई, लेकिन कुछ चीजें इसको लेकर बाहर निकलकर सामने आई और बताया गया कि भारत के ऊपर टैरिफ कम करके अब 18% कर दिए, तो इसको लेकर भी इन लोगों ने ऊट-पटांग ट्वीट करने वगैरह शुरू कर दिए और ये कहा कि देखिए किसी जमाने में तो 3% ही टैरिफ लगा करता था और अब 18%, तो अभी भी हमें काफी ज्यादा टैरिफ फेस करने पड़ रहे हैं। इसके बाद इनकी किस्मत खराब, तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ्स को अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद अचानक टैरिफ कम हो गए और डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिफॉर्म करते हुए 10% के टैरिफ लगाए। इसके तत्काल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिए। तो फिर इन लोगों का ट्वीट वगैरह आता है कि देखिए अभी खुश होने की आवश्यकता नहीं है, 10% नहीं अब तो 15% टैरिफ कर दिए हैं। तो इस तरह का उतार चढ़ाव लगातार चलते आ रहा है और ये लोग लगातार कंफ्यूज होते जा रहे हैं और अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करने के चक्कर में खो रहे हैं। ऐसा ही मामला फाइटर जेट के केस में भी देखने के लिए मिल रहा है। ट्रंप कभी 3 कहते हैं, कभी 5, कभी 8, कभी 11 और मैंने एक मजाक में कहा था एक बार आपको कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा कम कर देंगे, पूरी वायुसेनाएं साफ कर देंगे पाकिस्तान भारत। तो इसको लेकर भी ये लोग लगातार उटपटांग ट्वीट्स किए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप एक जगह नहीं रुक पा रहे हैं, उन्हें अपनी खराब नीतियों के चलते काफी उतार चढ़ाव फेस करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच भारत को मिल गया मौका। देखिए अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड नेगोशिएशन चल रही थी, क्योंकि अभी तक हमारी कोई फाइनल ट्रेड डील साइन नहीं हुई है। जो भी ऐसा कह रहा है कि साइन हो गई है, ये कर दिया, वो कर दिया, भारत ही भेज दिया, वो सारी कुछ चीजें बकवास है। लेकिन इसी बीच जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है अमेरिकन और ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अवैध थे, तो अब भारत ने अपनी ट्रेड वार्ता को यहीं पर टाल दिया, जो कि आज यानी मंडे से शुरू होने वाली थी। भारत का स्टांस भी यहाँ पर सही माना जाएगा। जब आप इस बात को फिक्स कर ही नहीं पा रहे हैं कि कितने % टैरिफ आप देंगे, तो हम लोग भी हायर टैरिफ से बचने के लिए भला क्यों आपको ज्यादा कुछ डिस्काउंट वगैरह दें, क्यों अपने मार्केट का ज्यादा एक्सेस दें। इस वजह से भारत ने अभी ट्रेड वार्ता को यहीं पर रोक दिया जब तक कि आपका घरेलू मामला शांत नहीं हो जाता। मान लीजिए कि आपने सारे टैरिफ्स को यूनिफॉर्म कर दिया, 10%, 15% या 20% सभी देशों से इक्वली ले रहे हैं और उसमें कम ज्यादा होने के कोई चांसेस नहीं है, तो फिर भला हमें ट्रेड डील करने की आवश्यकता क्या है। क्योंकि बात तो वही आ जाती है कंपटीशन वाली, सबको अगर पे करना पड़ रहा है तो हम भी पे करेंगे और हमने जो पे किया वो हमें अमेरिकन जनता वापस दे ही देगी, क्योंकि कीमतें हम लोग हमारे गुड्स के बढ़ा देंगे। इस वजह से भारत ने इस ट्रेड वार्ता को यहीं पर टाल दिया। अब इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप भी चिंतित हो गए कि अरे भारत ने टाला, कुछ और देश भी टाल सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका प्रभाव काफी कम होते दिखाई दे रहा था। अब इससे बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई धमकी दी। उन्होंने अल्टीमेटली यही कहा है कि अगर कोई देश गेम खेलना चाहता है तो बाद में उस देश को हायर टैरिफ्स और उससे भी कुछ ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। यहाँ पर ट्रंप ये अपील करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अभी तो मैं परेशान हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हाथ बांध दिए हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए अगर आप ट्रेड डील में बराबर मुझे कोऑपरेट नहीं करते और अमेरिकन उत्पादों के लिए अपना मार्केट मेरे लिए नहीं खोलते, ट्रेड वार्ता सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ाते और एक तरह से मौका परस्ती आप करते हुए दिखाई दिए, तो भविष्य में आपके ऊपर हायर टैरिफ्स लग सकते हैं, ऐसे सभी देशों के ऊपर, जिसमें ऑब्वियसली भारत भी आ सकता है और टैरिफ के अलावा भी कुछ और चीजों को लेकर आपको परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली मामला जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में किस तरह के सेटलमेंट्स दोनों देशों के बीच में होते हैं या अमेरिका बाकी देशों के साथ किस तरह से सेटलमेंट जमाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कार्रवाई करते हुए ट्रंप के हाथ बांधे हैं, उससे निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर जरूर आए हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।